दामद है, अल्लाह का इनाम है रमज़ान। और कुरान की आयत जो है वो हमें ये बताती है कि रमज़ानुल मुबारक ऐसा महीना है कि जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे लिए अपनी रहमतें नाजिल की हैं। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन, ये वो महीना है जिसको अल्लाह ने चुना कुरान को नाजिल करने के लिए, यानी ये महीना कुरान का महीना है। और फिर आप देखिए कि उसी आयत के बाद ये कहा जा रहा है कि हुदल लिन्नास, कि ये आयत नंबर है सूरह बकरा ही की आयत नंबर 185। ठीक है, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन, रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें हमने कुरान को नाजिल किया। अब आप देखिए किसी और महीने में भी कुरान की जो वही है वो मुकम्मल हो सकती थी, लेकिन रमज़ानुल मुबारक को अल्लाह ने चुना है, मखसूस किया है फॉर रेवलेशन ऑफ कुरान। हुदल लिन्नास, जो कि लोगों के लिए हिदायत है, वो बय्यिनात मिनल हुदा, और बहुत ही यानी वाजे जिसके अंदर बातें हैं कि जिससे लोग सीधा रास्ता अपना सकते हैं, वल फुरकान, और उनकी जिंदगियों के अंदर जो कशमकश है गलत और सही की। आप देखिए बीइंग ह्यूमन, इंसान होने की वजह से आप देखिए कि हम हर वक्त एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में होते हैं। हमें समझ नहीं आ रही थी ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये मैं काम जो कर रही हूँ ठीक है या नहीं, या फिर अगर मौत का ख्याल आ जाए तो एकदम से महसूस होता है कि मेरी जिंदगी जाया तो नहीं हो रही, मेरी मैं जो काम कर रही हूँ, जो मेहनतें कर रही हूँ, क्या ये डायरेक्शन ठीक भी है या नहीं। तो ये इसका आंसर हमें कुरान देता है। ठीक है, कुरान से हमें इसका जवाब मिलता है कि तुम जो कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो, यानी तुम मुसाफिर है ना हम सारे। तो हमने जो बस पकड़ी हुई है, जिस जगह जिस जिस ट्रेन पे हम बैठे हुए हैं, वो हमारी मंजिल तक भी हमें पहुंचाएगी या नहीं, ये हमें कौन बताएगा, कुरान। फमन शहिद मिनकुम शहर, तो तुम में से जो भी इस महीने को पाए, फल यसुम, तो वो उसे उसे चाहिए कि वो रोज़ा रखे। ठीक है, लेकिन एक्सेप्शनल जो है वो किन के लिए हालात हैं, वो मन कान मरीदन, और जो कोई बीमार हो, अव अला सफरिन, या सफ़र पर हो, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, तो उसे चाहिए कि वो इसकी जो रोज़ों की गिनती है वो फिर बाद में पूरी कर ले। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि किस किस्म का बीमार, हर वो बीमारी जिससे आपको आगे चलकर, यानी आपके फ्यूचर में, जिससे आपको लगता है कि आप मज़ीद वीक होंगे, और ऐसी बीमारी अल्लाह ना करे है कि जिससे रिकवरी नहीं होने का चांस। ठीक है, यानी फॉर इंस्टेंस जैसे डायबिटीज़ है, शुगर है। ठीक है, वैसे हल्के जो इनिशियल लेवल के जिनको डायबिटीज़ है वो तो रोज़ा अच्छा है उनके लिए, लेकिन अगर एजिंग भी है, एज भी ज़्यादा हो गई है, उसके साथ डायबिटीज़ भी है, हाइपरटेंशन भी है, और तरह के मसले भी हैं, तो अब आगे चल के तो और वीक होते चले जाएँगे ना। तो उनके लिए फिर ये है कि वो इसका फ़िदिया दे दें। ठीक है, रोज़े का फ़िदिया दे दें, और अगर आगे चल के महसूस होता है कि हम ठीक हो जाएँगे इंशाअल्लाह, तो रोज़ा भी रख लें, वो भी आपका सदका हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वो ख़वातीन जैसे अगर प्रेगनेंसी है, या आप लैक्टेशन पीरियड पर हैं, बच्चे को दूध पिला रहे हैं, ठीक है, छोटा है बच्चा, आप उसको दूध पिला रहे हैं, उसकी फीड पूरी नहीं होती, मदर फीड पर है वो, तो आप रोज़ा छोड़ सकते हैं। लेकिन रोज़े की फिर आपने बाद में जो क़ज़ा है वो पूरी करनी है। ठीक है, तो उसके लिए बेहतरीन तरीक़ा ये है, मेरी जो बड़ी बेटी है वो छठे रोज़े को पैदा हुई थी, तो 5, तो मेरे ख़्याल में 5 रोज़े मैंने रखे थे। और अच्छा मैं बताती हूँ। तो उसके बाद मुझे ज़ाहिर है पूरा महीना उसके बाद रोज़ा नहीं रख सकी थी मैं, 6 छठे रोज़े को पैदा हुई थी। तो मुझे इतना खौफ़ आया वो एक पूरे प्रोसेस से जब गुज़री, तो मुझे इतना खौफ़ आया, मुझे लगा कि शायद पता नहीं मैं बचूँगी भी या नहीं। तो मैंने जो है उसका पहले से अल्हम्दुलिल्लाह फ़िदिया दे दिया। लेकिन उसके बाद फिर आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता रोज़े करके जो है वो पूरे कर लिए। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपको लगता है कि आप नियर फ्यूचर में सेहतमंद होंगी और रख सकेंगी, तो आप फ़िदिया ना दें, ठीक है? आप क़ज़ा करें, वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन फॉर इंस्टेंस ख़वातीन के जिनके ऊपर तले बच्चे हैं, एक बच्चे से निकले हैं, अगली प्रेगनेंसी शुरू हो गई है, अगला बच्चा वो और वीकनेस, उसके बाद अभी बच्चे छोटे हैं तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी हो गई है। तो उनके लिए मैं ये कहूँगी कि वो वेट ना करें कि हम आगे चल के रोज़े रखेंगे, पूरे कर लेंगे, फ़ौरन फ़िदिया दे दें ताकि हमारी क़ज़ा जो है वो पूरी हो जाए। हाँ, जब आप
इंशाल्लाह बेहतर सेहत की कंडीशन में आएँगी तो रोज़े को पूरा करना ज़्यादा अजर है। इसी तरह अगर आप सफ़र पर हैं, सफ़र जौन-सा भी है, चाहे आप एरोप्लेन पे जा रहे हैं, चाहे आप पैदल जा रहे हैं, चाहे आपने जो है वो गाड़ी का सफ़र करना है, बहुत रिलैक्स आपका सफ़र है। जो सफ़र है वो इंग्लिश वाला सफ़र है, यानी यू हैव टू सफ़र व्हेन यू आर इन ट्रैवल इन जर्नी। तो अगर आप सफ़र करते हैं तो आपको ज़रूर कोई ना कोई तकलीफ़ तो ज़ाहिर है पहुँचती है। तो उसके लिए आप रोज़ा छोड़ सकते हैं, बजाय इसके कि रोज़े को ख़राब करें और कुलियाँ कर रहे हैं और गले तक पानी लेके जा रहे हैं, उससे बेहतर है रोज़ा छोड़ दें और बाद में रख लें। लेकिन अगर सफ़र लंबा है और मुश्किल वाला है, ठीक है? युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियाँ चाहता है। अभी मुझसे जिन्होंने क्वेश्चन किया है कि पापा की शुगर इतनी है, तो आप देखिए अल्लाह आसानियाँ चाहता है। वला युरीदु बिकुमुल उस्र, तुम्हें तंगी में, मुशक्क़त में नहीं डालना चाहता। अगर आपको ऐसा मसला है, ऐसी बीमारी है कि जिसमें रोज़ा रखने से आपको कमज़ोरी हो सकती है या बीमारी ज़्यादा हो सकती है, तो उसमें फ़ौरन से फिर फ़िदिया दे दें, उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। अक्सर हमारे बूढ़े जो बुज़ुर्ग हज़रात हैं वो बात नहीं मान रहे होते हैं और वो कहते हैं नहीं हमने रोज़ा ही रखना है। तो उनको ये आयत जो है ना ये पढ़ के सुनाएँ, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र, अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी करना चाहता है। वला युरीदु बिकुमुल उस्र, और तुम्हारे साथ तंगी नहीं करना चाहता। अब यहाँ से ये बात आ जाए कि रोज़ा रखना तो सबके लिए ही, शुरू-शुरू में तो ख़ैर बहुत ही तंगी महसूस हो रही होती है, बहुत ही मुश्किल लग रहा होता है, तो क्या सभी छोड़ दें आसानी के लिए? नहीं, नहीं, नहीं। सिर्फ वो जो बीमार है या सफ़र में है, ठीक है? और ख़ास तौर से ख़वातीन जब प्रेगनेंसी में है या दूध पिला रही हैं छोटे बच्चे को। वलितुकमिलुल इद्दा, और तुम्हें चाहिए कि ये जो नंबर है ये पूरा कर लो, यानी रोज़ा रखना बेहतरीन है। वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, और चाहिए कि अल्लाह का शुक्र अदा करो, तकबीर कहो, अल्लाह की बड़ाई बयान करो कि तुम्हें सॉल्यूशन पता चल गया है, अल्लाह ने तुम्हें सीधा रास्ते की तरफ गाइड कर दिया है। यानी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको हिदायत पहुंचती नहीं है, ये पहुंचती है और उसको सुन नहीं पाते, उसको उस तरह से रिसीव नहीं कर पाते, उसको समझ नहीं पाते। तो अगर तुम्हें बात समझ में आ गई है तो इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। वलअल्लकुम तशकुरून, और अल्लाह तो चाहता है, ये सारे काम इसीलिए हैं कि अल्लाह चाहता है कि तुम अपने आप को शुक्रगुजारी की तरफ लेकर आओ। रोज़े का जो असल मकसद है, हमें पता चलता है कुरान ही से कि ये पहली उम्मतों पर भी फ़र्ज़ किए गए थे, सिर्फ़ हम पर नहीं, पहली जो उम्मतें थी हमसे, ईसाई और यहूदी, उन पर भी रोज़ा फ़र्ज़ किया गया। रोज़ा अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए क्योंकि ये इंसान और अल्लाह के दरमियान में होता है डायरेक्टली। आप देखिए कि आप नमाज़ पढ़े हैं तो आपको कोई देख सकता है, यानी आप नज़र आते हैं कि आप एक नेकी का काम कर रहे हैं। कुरान पढ़ रहे हैं तो आपके सामने कुरान खुला हुआ है, या इट्स विज़िबल एक्शन, लोग देख सकते हैं, पता चल सकता है कि काम कर रहे हैं। लेकिन रोज़ा ऐसी चीज़ है जो बंदे और अल्लाह के दरमियान होती है। हम बज़ाहिर रोज़ा रख लें और खाते-पीते रहें जैसे बचपन में करते थे, है ना? किसको पता चलेगा? अल्लाह को तो पता है। और आप देखिए सुबहान अल्लाह कि ये हमारे सामने सब चीज़ें पड़ी होती हैं इफ्तार से पहले, है ना? और हम उसको हाथ भी नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अल्लाह देख रहा है, हमारा रोज़ा टूट जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि अगर इंसान अपनी ज़िंदगी में जैसे वो रमज़ान में अल्लाह को रियलाइज़ करता है, महसूस करता है, उसे पता चलता है कि अल्लाह देख रहा है। मैं पानी सामने मैं नहीं पी सकती, मैं नहीं पी रही, है ना? हालाँकि मैं छुप के पी सकती हूँ, लेकिन मुझे अल्लाह का इतना ज़्यादा एहसास है अल्लाह के होने का कि अल्लाह देख रहा है, कोई नहीं देख रहा, अल्लाह देख रहा है ना? कि मैं वो नहीं करती, वो काम नहीं करती। सुबहान अल्लाह, ऐसा ही ईमान अल्लाह को चाहिए हमसे कि हम अपनी ज़िंदगी में अल्लाह को उसी तरह से फ़ील करें। एक हदीस आपके सामने रखती हूँ, इंशाअल्लाह उस पे फिर हम अपनी बात को ख़त्म करेंगे कि रमज़ानुल मुबारक की आमद पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने से पहले, यानी रमज़ान शुरू होने से पहले, आप सहाबा को शाबान के आखिरी दिनों में, जैसे अब हम आखिरी दिनों से गुज़र रहे हैं, इकट्ठा करते थे और खुतबा दिया करते थे, ठीक है? जिसमें रमज़ान की फ़ज़ीलतें बयान की जाती थी ताकि लोग, ज़ाहिर है लोगों को फ्रेश हो जाएँगे, क्या-क्या फ़ायदे हैं रमज़ान के, रोज़ा रखने के, तो वो और शौक़ से रोज़े का इस्तकबाल करेंगे। ठीक है? तो आज ये भी मैं आपके सामने वो हदीस रख रही हूँ कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम के सामने बयान फरमाई रमज़ान के आने से पहले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, "ऐ लोगों, तुम पर एक अज़मत और बरकत वाला महीना साया फ़िगन हो रहा है, यानी आने वाला है। इस महीने में एक रात ऐसी है जो फ़ज़ीलत और बरकत के लिहाज़ से हज़ार महीनों से बेहतर है, जो कि आखिरी अशरे में होती है, ठीक है?
फिक्स नहीं है, नहीं बताया कौन सी रात है। तो आखिरी पूरा अशरा हमें बहुत ज़्यादा दुआएं, हर वक्त उठते बैठते चलते फिरते दुआएं में गुजारना इंशाल्लाह। इस महीने के रोज़े अल्लाह ने तुम पर फ़र्ज़ किए हैं और इसकी रातों में क़याम को नफिल के दर्जे में रखा है। ठीक है, अब ये जो तरावी है, अगर कोई तरावी पढ़ता है, रोज़ा रखता है, एक और हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन, कि जिसने रमज़ानुल मुबारक में रोज़ा रखा ईमान की हालत में और अपने आप को चेक करते हुए, मुसलसल अपने आप को चेक कर रहा है, अपना मुहासबा कर रहा है। क्योंकि शैतान, देखिए हमें लगता है कि शैतान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, और है भी, है ना। कुरान हमें बताता है कि शैतान तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो अल्लाह ताला को, यानी इतना इम्पोर्टेंट रमज़ान है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए कि अल्लाह ने इस महीने के आने से पहले शैतान को और उसके सारे चीलों को और उसकी सारी नस्ल को चेन में बंद कर देना होता है, लॉक कर देना होता है। अब शैतान तो है नहीं, अब मैं और आप शैतान के वसवसों से भी बच गए, शैतान की शरारतों से भी बच गए। वरना तो आपको मैंने, जब हमने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा था, तो हमने उसकी तफसीर में देखा था कि शैतान तो हमारे साथ खाना भी खाने बैठता है, हमारे घर के अंदर भी एंटर हो जाता है, हमारे बिस्तर पर आ जाता है वो, तो है ना, हमारी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा उसका जो है वो अमल दखल है। इसी वजह से हम 24 घंटे ये जो हमारा दिमाग वसवसों में और कश्मकश में और अजीब तरह की जिसमें वहम आते रहते हैं, शैतान की वजह से हैं। और उसकी दुआ भी आपको बताई थी। तो अब ये वाला चक्कर तो है नहीं, शैतान तो चला जाएगा जेल में। अब मैं और आप, हम बिल्कुल आज़ाद हैं और हम अल्लाह के बंदे टोटली इस वक्त, यानी शैतान की कैप्चर से और उसके वसवसों से बिल्कुल फ्री हैं। अब मैं और आप समझ सकते हैं कि कौन से ऐसे काम हैं कि जिनको हम शैतान के ज़िम्मे लगाते थे कि शैतान की वजह से हुआ होगा, लेकिन असल में वो हमारी ही वजह से होता है ना। और कई ऐसे लोग हैं हदीस के मुताबिक कि जिन पे शैतान को मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो मतलब इतने ज़्यादा उसके शैतान के फर्माबरदार हो जाते हैं कि शैतान कहता है इनके ऊपर तो मुझे मेहनत की ज़रूरत नहीं, ये तो मेरे बंदे हैं, ये आराम से बस वही करेंगे जो इनको सिखा दिया मैंने। तो क्या हम अपनी बाकी महीनों की रूटीन और रमज़ान की रूटीन सेम रखे हुए हैं? क्या एक ही जैसे दिन गुज़रे, सिर्फ मुँह बंद कर लिया, खाना-पीने नहीं खा रहे, लेकिन बाकी कुछ भी चेंज नहीं हुआ? तो इसका मतलब ये है कि शैतान को फिर एक्यूज़ ना करें, उसको ब्लेम ना करें, उसका कसूर नहीं है, कसूर मेरा अपना है ना? मैं खुद शैतान की इतनी वो बन गई हूँ कि अब उसको तो उसकी पक्की वाली स्टूडेंट के उसको तो मेरे पे कोई मेहनत करनी नहीं पड़ रही है, तो मैं खुद ही अपने काम जारी रखे हुए हूँ। तो ये इट्स बेस्ट टाइम टू चेक योरसेल्फ। हम अपने आप को चेक कर सकते हैं। जो हमें पहले लगता है कि इट्स बिकॉज़ ऑफ शैतान, ये शैतान की वजह से है। मैं कुरान नहीं पढ़ सकती, बड़ा ही मेरा दिल चाहता है लेकिन मुझसे नहीं पढ़ा जाता, तो शैतान नहीं पढ़ने देता। मुझे नमाज़ नहीं मुझसे पढ़ी जाती, मैं बहुत कोशिश करती हूँ नमाज़ पढ़ने की, लेकिन रेगुलर नहीं होती, शैतान नहीं पढ़ने देता। अब ज़रा हम चेक कर लें अपने आप को कि क्या कुरान और नमाज़ और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ हमारा कनेक्शन, अज़कार, हमारी जो ज़ुबान है वो हर वक़्त ज़िक्र से जो है वो, हम अपनी ज़ुबान को तर रखें, चलते-फिरते, उठते-बैठते ज़िक्र करें। क्या ऐसा हो रहा है या हमारी रूटीन पहले ही वाली है? तो ये इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू चेंज योर रूटीन, वरना तो फिर पता चल जाएगा कि असल में शैतान का तो इतना कसूर नहीं है। ठीक है? फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, ये वही हदीस है जो रमज़ान से पहले आप सहाबा को के सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। तो इसकी एक रात, इस महीने के रोज़े अल्लाह ने तुम पर फ़र्ज़ किए हैं और इसकी रातों में क़याम को नफ़िल के दर्जे में रखा है, जो भी क़याम करेगा। अच्छा, इसमें फिर ये है कि कितना कम से कम कितना करें, तो आप जितना कर सकते हैं उतना कीजिए, ठीक है? एक्स्ट्रा जितना कर सकते हैं कीजिए, फ़राइज़ तो फ़र्ज़ हैं, वो तो करने करने हैं। रमज़ान के अलावा आप देखिए हमारी नवाफ़िल अदा करने की कैपेसिटी इतनी नहीं होती। रमज़ान में हम अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक नेकी और मैं समझती हूँ रोज़े की बरकत होती है कि आराम से 17 तरावी भी पढ़ लेते हैं, है ना? तो आप जितना, अगर 17 नहीं पढ़ी जाती, बहुत मुशक्क़त है, बहुत प्रॉब्लम है, तो कुछ तो नफ़ल ज़रूर अदा करें, ठीक है? वो जो अक्सर कहते हैं कि 8 पढ़ लें, 12 पढ़ लें, कुछ तो ज़रूर पढ़ें। है ये नफ़ल, सुन्नत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया इनको, लेकिन सुन्नत यानी ऐसी सुन्नत है जो नफ़िल का दर्जा रखती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला राज़ी होता है अगर हम ये करें। अल्लाह को राज़ी करना है ना, इट्स अ स्पेशल पैकेज मंथ। इसके अंदर हमने ये सारे पैकेजेस जो हैं वो अवेल करने हैं, उनसे फ़ायदा उठाना है, ठीक है? तो जितना हो सके नवाफ़िल अदा करें। अल्लाह को सबसे पसंदीदा इबादत जो है वो सजदा करना अल्लाह को पसंद है, ठीक है? इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस महीने में जो शख्स खुदा का कुर्ब हासिल करने के लिए नेकी का कोई ऐसा काम करेगा जिसकी हैसियत नफिल की है, तो इसको इसका अजर सवाब फ़र्ज़ के बराबर मिलेगा। अब नफिल जो है वो फ़र्ज़ के बराबर
अजर मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो आप जितने नफ़ल पढ़ सकते हैं आप पढ़िए, नमाज से पहले आप पढ़ें, वज़ू की नीयत से पढ़ सकते हैं। फिर इसी तरह अक्सर लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं कि तहज्जुद जैसे सहरी के वक्त उठे हैं तो उस वक्त क्या पढ़ना चाहिए। तो मैं जो पर्सनली खुद करती हूँ, जो इजीली कर सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद छोटे बच्चों की मामा हूँ, मुश्किल हो जाता है, सहरी भी बनानी है, खुद ही सारे काम करने, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो मैं एटलीस्ट ये करती हूँ कि तरावी, जो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से ये रूटीन है कि तरावी पढ़ने के बाद मैं वितर छोड़ देती हूँ, वितर नहीं पढ़ती। तो वितर मैं फिर जब सहरी के लिए उठती हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि 1 घंटे की सही थोड़ी-सी नींद ले ली जाए, क्योंकि उससे आप फ्रेश हो जाते हैं फिर फजर और उसके बाद की तिलावत वगैरह के लिए। तो अगर आप नींद नहीं ली तो फिर तो आप जो है वो वितर को पहले ही पढ़ लें बेशक। लेकिन अगर नींद ले ली तो अब वो आपको तहज्जुद का भी अजर मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो आप उठे हैं तो आप पहले वितर अदा करें, क्योंकि इशा तो आपने पहले अदा करनी है, वितर पहले पढ़ें। उसके बाद 6 नफल जो हैं वो ईज़िली हम पढ़ सकते हैं। 2 नफल यानी मैं जो मुझे लगता है कि आसानी से मैं कर पाती हूँ। 2 नफल सलातुत तौबा, ठीक है? आम जैसे बाकी नवाफिल पढ़ते हैं, ऐ अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे, जितने गुनाह मुझसे हुए पहले, जो मैंने जानबूझ के किए, जो अनजाने में हुए हैं, जो दूसरों को के सामने हुए हैं, जो मैंने छुपा कर किए हैं, ठीक है? जो मैं अभी भी, शायद कई ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे गुनाह हैं, ऐसे काम हैं जो नहीं करने चाहिए लेकिन हमारी लाइफ़ का हिस्सा हैं, तो ऐ अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे। उसके बाद 2 नफ़ल शुक्राने के, ठीक है? या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने ज़िंदगी, सेहत अता फ़रमाई, हम रोज़ा रख रहे हैं, हम इस काबिल हैं कि अपने पाँव पे चल रहे हैं। आप देखिए अभी तो वबा के दिनों में अगर कोई वबा से बचा हुआ है, तो उसको तो मैं कहती हूँ रोज़ाना 2 नफ़ल शुक्र के अदा करने चाहिए। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें इससे बचा लिया। और सबसे बड़ा शुक्राना किस चीज़ का है कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें मुसलमान बनाया, मोमिन बनाया, अपने पे ईमान रखने वाला बनाया। और फिर उसके बाद 2 नफ़ल जो हैं वो हाजत के अदा कर लें। अब 6 जो है ना वो नफ़ल वो आपकी तहज्जुद भी हो जाएगी, और इस नियत से आप करेंगे तो बहुत सैटिस्फैक्शन मिलती है। और वही नफ़ल जो है वो यहाँ पर जो इस हदीस में बताया जा रहा है कि जो नवाफ़िल हैं वो फ़र्ज़ के बराबर हो जाते हैं। तो एटलीस्ट 6 एडिशनल सहरी के से पहले तहज्जुद का जो टाइम है उसके उस वक़्त पढ़ने चाहिए। मैं समझती हूँ पढ़ लें बेहतर है। ये बहुत ईज़िली आप पढ़ सकते हैं, कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। क्वेश्चन्स मैं भी लेती हूँ, ठीक है? अच्छा जी, फिर फरमाया जो फ़र्ज़ अदा करेगा उसका सवाब आम दिनों के फ़र्ज़ों के मुकाबले में 70 गुना ज़्यादा मिलेगा। यानी एक फ़र्ज़ 70 फ़राइज़ के बराबर अजर मिल रहा है। सुभान अल्लाह! ये सब्र का महीना है, ये हदीस के अल्फ़ाज़ हैं। ये सब्र का महीना है और सब्र का सिला जन्नत है। यानी हम देखिए सब्र करते हैं प्यास पर, भूख पर, ये हमदर्दी और गमख्वारी का महीना है। इसीलिए इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह जितना हो सके इस महीने में करना चाहिए। एक तो आप देखिए कि अजर डबल ट्रिपल हो जाता है ना? यानी आप एक के बजाय आपको एक काम के अगर आप थोड़ा-सा भी इन्फ़ाक़ कर रहे हैं, थोड़ा-सा भी खर्च कर रहे हैं, तो वो अल्लाह के हुज़ूर हमारे लिए कितने गुना ज़्यादा 70 गुना तो देखें है, 70 गुना तो मिलेगा ही मिलेगा। और उससे ज़्यादा फिर जो जितनी प्योर नियत के साथ करे नेकी, उसको उतना अजर उससे ज़्यादा भी मिल सकता है। तो ये बहुत अच्छा पैकेज है, इसको ज़रूर अचीव करना चाहिए। इसमें अक्सर लोग फिर पूछ रहे होते हैं कि ज़कात हमें रमज़ान में देनी चाहिए या कब देनी चाहिए। तो मेरे ख़्याल में ज़्यादातर रमज़ान में जो आप सुनते हैं ना कि ज़कात का, वो इसी नीयत से है कि बाकी दिनों में जब दे रहे हैं तब भी अजर है, लेकिन रमज़ान में जब देंगे तो इंशाल्लाह अजर ज़्यादा हो जाएगा। और ज़कात के अलावा भी आप देखिए कि इट्स नॉट अबाउट कि आप 10 डिशें बनाएँ और सारा वक़्त किचन में अपने आप को खपा दें और इतनी एक्स्ट्रा चीज़ें। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आम दिनों की तरह ही हम अपनी रूटीन क्यों नहीं रख सकते, है ना? यही वजह है कि रमज़ान के बाद आप देखिए कि रमज़ान के दौरान भी, रमज़ान के बाद भी फिर जो मेदे के मसाइल हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम में चला जाता है। इसकी वजह ये है कि हम शायद अपनी उस भूख को ख़त्म करने के लिए या उस फीलिंग को किल करने के लिए कि हमें भूख लगी है, हम पकाते ही चले जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। रमज़ान इज़ नॉट द मंथ ऑफ कुकिंग, ठीक है? ये ख़वातीन ख़ास तौर से ये चीज़ रखें। मुझे बड़ी हैरत हो रही होती है सुन के, अक्सर मेरी फ्रेंड्स भी और लोग भी बता रहे होते हैं रमज़ान से पहले जी हमने कबाब बना के रख लिए, हमने समोसे बना के रख लिए, हमने फलाँ कर लिया, फलाँ कर, भई क्यों? इतना कुछ आपने कितना खा लेना है ना? तो आप उतना करें जितना ईज़िली आप कर सकते हैं अपनी इबादत के बाद, ठीक है? आसानी से जितना हो सकता है आप कर लें। और ज़्यादा टाइम आप जब किचन में खड़े होकर कुकिंग में ही ज़्यादा टाइम जब सर्व कर रहे हैं, तो 1 मिनट के लिए चेक करना चाहिए कि इतना टाइम जो है वो हम कुरान को भी दे रहे हैं जिसका महीना है ये। रमज़ान कुरान का महीना है ना, इबादत को दे रहे हैं नहीं।
ہم تو کھانے پکانے میں ہی جو ہے وہ سارے وقف ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری ایک بہت جو ہے وہ موٹیویشنل بات ہے میرے اور آپ کے لیے کہ چونکہ ہم خواتین ہیں، ہماری ذمہ داری ہے، صبح ہم سحری بناتے ہیں، افطاری تیار کرتے ہیں، تو انشاءاللہ دوسروں کو روزہ رکھوانے کا بھی اجر خود روزہ رکھنے کے برابر ہے، دوسروں کو افطار کروانے کا بھی، دوسرے جو آس پاس ہماری ساری فیملی ہے اگر ہم نے کھانا بنایا اور وہ افطار کریں تو انشاءاللہ اس کا اجر ہمیں بھی ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو اب اس پہ یہ بڑی شوق سے اور بڑی لگن سے ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، نہ کہ ہم بور ہو جائیں کہ کیا ہم ہی سارے کام کریں، لیکن یہ بالکل بھی مطلب نہیں ہے کہ کچن میں ہی سارا ٹائم گزار دیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ، اس مہینے میں مومن بندوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور یہ تو ہم سارے آبزرو کرتے ہیں کہ عام دنوں میں شاید کبھی بھی اتنی ڈشز یا اتنی چیزیں یا اتنا کچھ ہمارے دسترخوان پر ڈیلی نہیں ہوتا، اور 30 days تک الحمدللہ میں سمجھتی ہوں کہ ہر گھر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خاص برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو دوسروں کا خیال، ٹھیک ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، یہی نہیں ہے کہ اپنے ہی آپ جو ہے وہ دسترخوان کو بھرنے میں لگ جائیں، آس پڑوس یا وہ لوگ جو جن کا ہمیں پتہ ہے کہ جن کے ماشاءاللہ سے فیملی زیادہ ہے اور آمدن جو ہے وہ سورسز آف انکم کم ہے، ان کو ضرور کسی نہ کسی بہانے سے صدقات زکوٰۃ ان پہ نہیں بھی لگتے۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صدقات اور زکوٰۃ کے ایلیجبل نہیں ہیں، لیکن وہ ہماری اس نیکی کے، جو ہم ان کو مدد کر کے ان کو فائنینشلی مدد کر دیں، ان کے پاس کچھ گفٹ کے طور پر چیزیں بھیج دیں، اس کو ضرور وہ ڈیزرو کرتے ہیں جن کا خاندان بڑا ہے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ جو اس مہینے میں کسی روزہ دار کو افطار کروائے گا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حدیث کی آپ کو سامنے میں رکھ رہی ہوں، حدیث کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے اب جتنے لوگوں نے ہمارے بنے ہوئے ہاتھ کھانے جو ہمارے ہاتھ کے بنے ہوئے اس سے افطاری کی تو انشاءاللہ اجر ہمیں ملے گا، ہمارے بنے ہوئے کھانے سے سحری کی تو انشاءاللہ اجر ہمیں ملے گا۔ اس لیے تمام بہویں جو سن رہی ہیں، ٹھیک ہے، اکثر وہ لوگ مجھے پوچھ رہے ہوتے ہیں خواتین کہ ہم تو بس جی بہت بڑی فیملی ہے تو سحری بناتے رہتے ہیں اور افطاری بناتے رہتے ہیں، ٹائم نہیں بچتا، تو ان کے لیے بہت زیادہ دیکھیں موٹیویشنل ہے کہ انشاءاللہ اگر آپ سحری بنا رہے ہیں یا افطاری بنا رہے ہیں تو اس کو بہت شوق سے بنائیں، اٹس پارٹ آف دیٹ پیکج جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اناؤنس کیا ہے نا اس مہینے میں، نیکی کا اور اللہ کے کرم کا اور رحمتوں کا، یہ اس کا پارٹ ہے، ٹھیک ہے؟ آگے پھر فرمایا جو اس مہینے میں کسی کو افطار کروائے گا تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کو آتش دوزخ سے نجات ملے گی، اور اس کو اس عمل کا اجر و ثواب روزہ دار کے برابر ملے گا، یعنی جس کو ہم افطار کروا رہے ہیں اس کو جتنا ثواب روزے کا ملا ہے اتنا ہمیں بھی ملے گا، اس کا اجر کم نہیں ہوگا لیکن ہمیں بھی اتنا ہی ملے گا، اور روزے دار کے اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک یہ حدیث مکمل ہو رہی ہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک کے پاس تو سامان افطار نہیں ہوتا ہے نا، اب ہر طرح کے چونکہ لوگوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی صحابہ میں ہر طرح کے لوگ ہیں، تو اب ایک ایک اٹھ کے پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ خود مشکل سے افطار کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ یہ اجر و ثواب اس آدمی کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی یا پانی کے ایک گھونٹ سے ہی کسی کو روزہ افطار کروا دے، سبحان اللہ، یعنی اللہ نے مشقت میں نہیں ڈالنا ہمیں، اٹس ناٹ لائک دیٹ کہ بہت زیادہ بڑی افطار پارٹی ہو اور تبھی وہ اجر ملے گا، اگر آپ پانی ہی دے دیتے ہیں، کسی کو کھجوریں دے دیتے ہیں، ایک کھجور کھا کے کوئی روزہ کھولے تو آپ دیکھیں وہ اجر ہمیں مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ بالکل اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ ہم جو اب تو خیر کرونا نے کافی چیزیں ہماری درست کر دی ہیں، ورنہ تو افطار پارٹیوں میں ہی جو ہے نا وہ، بلکہ مجھے ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ مجھے کسی نے کہا تھا کہ ہم افطار پارٹیز کرواتے ہیں، ہمارا فیملی یعنی سرکل بہت بڑا ہے تو لوگوں نے آنا جانا ہوتا ہے، تو پھر جس دن افطاری ہو اس دن روزہ نہیں رکھتی۔ اللہ اکبر، آپ ایک نفل کام کے لیے ایک فرض کو چھوڑ رہے ہیں، آپ روزہ رکھیے، اچھے سے رکھیے، وہ ضروری ہے، افطار کرانا ضروری نہیں ہے، افطار کرانے کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں، آپ دیکھیے کہ ایک پانی کا گھونٹ بھی اگر آپ کسی کو پلا رہے ہیں اس کو بھی اجر مل جائے گا، تو آپ کسی کے گھر میں فروٹس بھیج سکتے ہیں، آپ کھجوریں بھیج سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ راشن کی شیپ میں کچھ چیز بھیج سکتے ہیں، ہے نا، کہ اگلے خود بنا لیں، وہ بھی ایزی رہیں، آپ بھی ایزی رہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں یہ، اور مجھے لگتا ہے کہ ریا سے ہم دکھاوے سے بہت بچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں، اس کا ایک پازیٹیو یہ ہے کہ جب ایک ساتھ بیٹھتی ہے فیملی تو ظاہر ہے محبت بڑھتی ہے، لیکن اگر فیملیز میں یہ والی چیزیں ہیں کہ ایک دوسرے سے مقابلے چل رہے ہیں کہ اس نے اتنی ڈشز بنائی تھی اور میں نے اتنی بنائی تھی، تو پھر ہم روزے کی روح سے دور ہو جاتے ہیں، اٹس ناٹ دی ایسنس آف روزہ،
ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے گا تو اس کو اللہ میرے حوض یعنی حوض کوثر سے پانی پلائے گا اور پھر اس کو پیاس نہیں لگے گی یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے کا پہلا حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ دوزخ کی آگ سے نجات ہے. جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام اور خادم کے کام میں کمی کر دے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اگین اٹس ویری ریلیونٹ ود اس خواتین کہ ہمارے گھروں میں جو میڈز آتی ہیں، ہم رمضان میں شاید عید کی تیاریوں میں لگ جاتے ہیں، ان کو بھی روزہ رکھنے پر مائل کریں. ان کو کہیں کہ آپ جیسے اگر 5 باتھ روم ہیں گھر میں، 4 باتھ روم ہے تو ایک واش روم دھو لو، ضروری نہیں سارے واش روم صاف کرو. ٹھیک ہے، کام کم کر دیں، ایکسٹرا کام نہ کروائیں. ایکسٹرا کام آپ عید رمضان سے پہلے کروا لیں. ٹھیک ہے، رمضان سے پہلے کی یہ ساری تیاریاں ہو جانی چاہیے. اسی طرح شاپنگ اور فضول قسم کی ٹائم برباد کرنا، تراویح والا جو ٹائم ہے بازاروں میں، اب تو خیر کرونا کی وجہ سے یہ الحمد للہ اٹس ویری گڈ، لیکن پھر بھی اگر جن جگہوں پر لاک ڈاؤن نہیں ہے اور باہر نکل جانا، خام خواہ شاپنگ، یہ سب چیزیں پہلے کر لیں. ابھی کچھ دن رہ گئے ہیں، ان سب کاموں کو پہلے ختم کر دیں اور بالکل ایسے الرٹ ہو جائیں جیسے کوئی وی آئی پی آتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ جب کوئی کہیں پر ٹور ہوتا ہے کالجز یونیورسٹیز میں، جب وی آئی پیز کا، تو کیسے سب الرٹ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. رمضان از ویری ویری امپورٹنٹ. ٹرپل وی آئی پی جو ہے وہ گیسٹ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے لیے ہم نے الرٹ ہو جانا ہے رمضان سے پہلے ہی. اسی لیے شعبان جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے نا اپنی تیاری کے لیے. اور پھر فرمایا کہ جو اپنے لوگوں کی جو اس کے انڈر ہیں ان کے اوپر کمی کرتے ہیں، ایزی کر دیں کام. ٹھیک ہے، ان کو کہیں رمضان ہے آپ کام کم کریں، جلدی آئیں جلدی چلے جائیں واپس. ٹھیک ہے، تاکہ ان کے ساتھ ہیلپ کروا لیں تھوڑی سی، تاکہ ان کا کام جلدی ختم ہو جائے، تاکہ وہ بھی روزہ رکھ سکیں. ان کو انکریج کریں. بہت سارے لوگ ایسے، میرے گھر میں ایک خاتون کام کرتی تھی تو وہ اس نے مجھے کہا کہ باجی میں پہلے روزے رکھتی تھی، لیکن اب چونکہ میں نے 3 4 گھروں میں کام کرنا ہوتا ہے تو میں روزہ نہیں رکھتی. ٹھیک ہے، تو میں نے پھر اس کو اسپیشلی میں نے بہت سوچا کہ اس پہ میں کیا کر سکتی ہوں. اگر میں اس کو بولتی کہ میرے گھر نہ ہو تو اسے باقی گھروں میں تو جانا ہی جانا تھا. تو میں نے پھر اس کو خاص طور سے روزے کی فضیلتیں نکال کے، اور پھر اس کو میں نے کہا کہ اگر تم اگلے رمضان تک نہ رہی تو پھر دیکھو کہ کتنا افسوس ہوگا کہ ہم کاش ایک دن مل جائے اور ہم جا کر روزہ رکھ سکیں. مردے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کے بارے میں روایات ہیں کہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں کاش ایک دن مل جائے اور ہم جا کے سجدہ کر سکیں، ہمیں ایک دفعہ موقع مل جائے ہم جا کے روزہ رکھ سکیں تاکہ اللہ کو خوش کر سکیں. تو ابھی اللہ کی طرف سے یہ ہمیں ایک رحمت، ایک موقع، ایک چانس آ رہا ہے. آپ دیکھیے کرونا کی وجہ سے کتنے لوگ جو پچھلے سال ہم میں تھے اور اب نہیں ہیں، ہے نا؟ پتہ نہیں اگلے سال ہم بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو اپنے لیے اس چانس کو اویل کریں. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز کو یاد رکھیں کہ رمضان کی جو روح ہے، اس کا جو ایسنس ہے وہ قرآن ہے. اور قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی دنوں میں جس طرح قرآن پڑھتے تھے، رمضان میں اس کو بہت زیادہ ڈبل ٹرپل کر لیتے تھے. رمضان میں آپ بار بار قرآن پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، تو ہماری لائف میں قرآن تینوں شکلوں میں آنا چاہیے، تینوں فارمز میں. لسننگ بھی ہے، ریسیٹیشن بھی ہے اور انڈرسٹینڈنگ بھی ہے، تینوں. اگر آپ کچن میں ہیں کام کر رہے ہیں، آپ اس وقت میں تلاوت نہیں کر سکتے، ریسیٹیشن آن کر لیں، تلاوت لگا لیں. ٹھیک ہے، لسننگ کریں، کان آپ کے سنیں، یعنی بالکل ہمارا ٹائم ویسٹ نہ ہو. اور جس وقت آپ کو موقع ملے تلاوت کریں اور ساتھ ساتھ انڈرسٹینڈنگ، اور انڈرسٹینڈنگ انشاءاللہ یہ چل ہی رہا ہے.